नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, एक मीडिया का चुनाव के समय एक महत्वपूर्ण रोल होता है। ये तमाम प्रत्याशियों को समझना होगा, क्योंकि हम सभी प्रत्याशियों को बोलने का मौका देते हैं और उनका स्टेटमेंट जब जनता के बीच जाता है तो चौक चौराहों पर प्रतिक्रिया होती है। ऐसे में किसी प्रत्याशी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। हम बता दें, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी मधुबनी के प्रत्याशी हैं अशोक यादव जी। डॉक्टर अशोक यादव पहले से भी जनता के बीच काम करते रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर लोग कहते हैं कि एक प्रत्याशी कितने क्षेत्र में जाएंगी। 1900 बूथ है, 19 लाख 18 लाख से ऊपर जनता है। सभी अपेक्षा होती है कि प्रत्याशी हमारे साथ है, 1-to-1 में हमारे घर में कोई मांगलिक काम हो या कोई भी काम हो, उसमें ये अपेक्षा करते हैं सब। इसमें एक प्रत्याशी कहाँ चूक हो जाती है, कहाँ तक इसमें हो पाती है? देखिए, अब पहले वाली बात नहीं है। किसी ज़माने में हुआ करता था कि गांव में एक जगह आप बैठ जाएं और जो गांव के प्रमुख लोग होते थे वो लोग निर्णय ले लेते थे कि फलाने पार्टी या फलाने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करना है, तो पूरा गांव निर्णय ले लेता था। लेकिन अब परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। अब हर वोटर चाहता है कि सांसद हो कि विधायक हो मेरे दरवाजे पर आवे या हमसे मिलना जुलना हो। ये अपेक्षा बढ़ गई है, मतलब क्लोज ज़्यादा हो। हाँ, कि हमारे यहाँ भी आवे और हमसे भी जान पहचान हो। और हर छोटे बड़े काम में, जब कोई शादी का आयोजन हो, मुंडन का हो, छठिहार का हो, बर्थडे का हो, श्राद्ध का कार्यक्रम हो, सभी लोगों को अपेक्षा रहती है कि हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि आवे। अच्छा, तो क्या विकास से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो गया है कि विकास हो ना हो, सड़क बने ना बने, लेकिन हमारे हो कोई मांगलिक काम कोई हो, ये एटीट्यूड बढ़ रहा है क्या? नहीं, विकास के प्रति लोगों का तो जब से हम लोगों की सरकार बनी है बिहार में या देश में, 2005 के बाद बिहार में लोगों को विकास के प्रति रुझान बढ़ा है। अब सब लोग चाहते हैं कि हर गांव के हर गलियों तक सड़क का निर्माण हो जाए, बिजली लग जाए, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं हमारे गांव में हो जाए। 2005 से पहले लोगों के मन में ये अपेक्षा नहीं थी। लेकिन साथ साथ ये भी हो गया है कि हमारा जनप्रतिनिधि अब हमसे निकट आवे, 1-to-1 हो, किसी भाया माध्यम से नहीं, किसी के माध्यम से 1-to-1 हमारी आपकी जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में 1-to-1 टॉक हो। इसका नुकसान भी होता है क्या? कई जगह हमने देखा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर पर गए, वहाँ बैठ कर चाय पिए, उसका जो विरोधी है उसको खराब लगा तो उसका भी रिएक्शन होता है, उसका भी थोड़ा सा उसमें। देखिए, गांव घर में तो गांव घर की राजनीति चलती रहती है और गांव में स्वाभाविक है कि आपस में ऐसा नहीं है कि वोट नहीं देते हैं, वोट देंगे ही कमल छाप को ही। लेकिन गांव घर में थोड़ा बहुत, हर गांव की ये बात है, मैं किसी एक गांव की बात या व्यक्ति की बात नहीं करूँ, थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। लेकिन आफ्टर ऑल जब नरेंद्र मोदी की बात आती है, विकास की बात आती है, देश की बात आती है, तो लोगों को सोचना पड़ता है कि पूर्व में जो सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री 10 वर्षों तक रहे। उन 10 वर्षों का भी लोगों ने कार्यकाल देखा है। क्या था उसमें? सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कोयला घोटाला हो कि हेलीकॉप्टर घोटाला हो कि टेलीफोन घोटाला हो, ये घोटाला ही उसमें। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, कोई भी घोटाला नहीं हुआ है और आम जनता महसूस करने लग गया है कि हमको भी कोई देखने वाला है। नहीं तो लोग पहले समझते थे कि हम भगवान भरोसे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री बने, एक पिछड़ा का बेटा जब प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने गरीबी देखी थी। अब जो पैसा दिल्ली से चलता है, अगर 1 रुपया चलता है तो जनता के जेब में 1 रुपया जाता है। इससे पहले नहीं होता था। तो इसलिए अब लोग को विकास के प्रति भी रुझान बढ़ा है। अच्छा, ये कहा जा रहा है, फातमी जी भी कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं जो विपक्षी हैं आपके, कि इस बार संविधान बचाना है तो अशोक यादव को हराना होगा, मोदी को हराना होगा। तो ये संविधान बचाने की एक मुहिम चल रही है कि संविधान नष्ट हो जाएगा, मोदी इस बार आएंगे तो संविधान को नष्ट कर देंगे। तो क्या लगता है कि इस मुद्दे पर भी लोग एकत्रित हो रहे हैं? देखिए,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान बनाया गया, उस संविधान को कोई भी नहीं बदल सकता है। ये अफवाह है। इस अफवाह को कैसे आप लोगों के बीच में दूर करेंगे? आपको हम बता दें कि संविधान तो ये लोग बदले हैं। जब साहवानों का केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, तो क्या हुआ? राजीव गांधी के समय में पार्लियामेंट से उस निर्णय को बदल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को वो बदल दिया गया। समय समय पर हुआ है। संविधान को ये लोग छेड़छाड़ करने की बात की है। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट श्रीमती गांधी को अयोग्य करार दे दिया, तो देश में आपातकाल लागू कर दिया गया और जितने पूरे देश के लोगों का जो मौलिक अधिकार है उसको स्थगित कर दिया गया। ये हमेशा से ही ये कांग्रेस के लोग अपने मन मुताबिक इस संविधान को संशोधन करते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो हैं बार बार वो कह भी रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो बनाया गया संविधान है उसको कोई नहीं छेड़ सकता है, कोई नहीं छेड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति हम लोग बिल्कुल श्रद्धा भी रखते हैं। कौन? बाबा भीमराव अंबेडकर जी संविधान बनाए। जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ने गए, उस लोकसभा चुनाव में पंडित नेहरू उनको हराने के लिए नहीं गए थे क्या? स्वयं प्रचार करने गए थे और उनको हरा दिया गया, जबकि संविधान के निर्माता थे। तो इसलिए ये विपक्ष का उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम कहते हैं कि बात करना है तो विकास के मुद्दे पे बात करो। ये फातिमी जी भी कहते हैं और भी वहाँ पर जो विपक्ष आपको ये कह रहे हैं कि लालू यादव को ईडी में, इनकम टैक्स में, तेजस्वी यादव जो कि एक बच्चा है उसको फंसा करके तो ये सरकार आएगी तो फिर सबको याद कि ईडी के इसलिए करे कि आप लोग एकत्रित हो जाइए ताकि ये फिर ईडी की सरकार ना हो जाए। देखिए, जो भी आरोप लगा रहे हैं वो जनता के साथ झूठ बोल रहे हैं। आपको पता होगा कि लालू जी पर केस कब हुआ? 1996-97 में, कांग्रेस की सरकार में। उस समय देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे, एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे और बिहार में इनकी सरकार थी, खुद मुख्यमंत्री थे। दिल्ली में भी इनकी सरकार थी। इनके सरकार में कार्यकाल में जेल गए। जब उस मुख्यमंत्री के आवास से श्रीमती राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना के और ये जेल गए थे। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई पर आरोप लगा रहे हैं, ईडी पर आरोप लगा रहे हैं, तो उस समय सब लोग जानता था कि कांग्रेस पार्टी, ईडी हो कि सीबीआई हो कि इनकम टैक्स हो, कितना दुरुपयोग करता था कांग्रेस पार्टी। बड़े बड़े नेताओं को जेल में भेज दिया गया था। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा चीज़ है। क्या है भाई? तो एक सीबीआई तोता है। ये स्वर्गीय मुलायम सिंह ये बोले थे, सार्वजनिक रूप से बोले थे। तो ये लोग दुरुपयोग करते रहे। उनके शासन में ही, कांग्रेस के शासन में ही लालू जी कई बार जेल गए और फिर उनका बिल हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हम 14 से आए हैं। उस जमाने में क्या हुआ? उस जमाने में सीबीआई से अपना करा लेते। दूसरी बात, जब इनको सजा हुआ तो डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऑर्डिनेंस लाने वाले थे कि जो सजा याफ्त हैं उनको भी चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। किसने उस ऑर्डिनेंस को फाड़ा? राहुल गांधी खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस ऑर्डिनेंस को टुकड़ा फाड़ के फेंक दिया गया। किसके कारण आज लालू जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? ये राहुल गांधी के कारण, ये कांग्रेस के कारण, जो चुनाव लड़ने से वंचित है। तो ये लोग वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए, झूठ फूस फैलाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। ये कहीं भी ये सच्चाई नहीं है। लालू जी पर देवगौड़ा के समय हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय कार्रवाई हुई, भारतीय जनता पार्टी के समय में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी इनको जो साथ थे ना, तो कांग्रेस पार्टी का तो है कि कांग्रेस पार्टी जिसके सर पे हाथ देती है ना उतना ही बौना होता जाता है। ये कांग्रेस पार्टी का देन। बात हम बता दें कि अशोक यादव हमारे साथ थे, लेकिन हमने जो क्षेत्र भ्रमण किया है उसमें 2 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि जो गठबंधन एनडीए के घटक दल हैं उनको संतुष्ट करना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है
अशोक यादव की। दूसरा, जो 20% वोट बैंक है जो करिए कि इतनी गर्मी में हम नहीं जाएंगे, हमको इंटरेस्ट नहीं है। और भी देखिए प्रथम चरण का जो मतदान हुआ उसमें जो औसत कम हुआ है, अगर ये औसत कम होता है तो ये बताता है कि इस बार 2019 की तरफ रुझान नहीं है। अब ये मोदी जी प्रत्याशियों पर छोड़ रहे हैं कि आप अपने तरीके से जनता के बीच में जाकर उन्हें उत्साहित कीजिए, प्रेरित कीजिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्र पर आए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसी में किसी भी प्रत्याशी का जीत सुनिश्चित माना जाएगा। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़। यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए GTPL और सिटी केबल पर 24 घंटे। धन्यवाद।